नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 दिसंबर 2013 को अगर शुक्रवार है तो 27 दिसंबर 2017 का कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते हैं, दोनों में कोडिंग करके अलग अलग कर सकते हैं। पहले इसमें कोड करके कि देख लेंगे एक्चुअली में क्या शुक्रवार है, अगर नहीं है तो कितना दिन बाद शुक्रवार होगा। सेम इसी तरह इसके कोड के थ्रू इसको जो दिन आएगा उसमें से जो इसमें अगर बढ़ेगा तो उसमें बढ़ा के आंसर निकाल सकते हैं। या फिर 21 दिसंबर 2013 को अगर शुक्रवार दिया गया है तो हम देख रहे हैं कि 21 दिसंबर भी है 2013, ये मंथ तो सेम है। और इसको अगर 21 दिसंबर यहाँ होता तो क्या होता है, इन सब का तो कोई यूज़ नहीं होता, केवल ईयर में ही देखते कितना और डे का अंतर है और उससे डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ है कितना, 27 तारीख के बारे में पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे कि 21 दिसंबर 2017 का निकाल लेंगे, ठीक है, कि कितना होगा। पहले 21 दिसंबर 2013 का दिया गया है, कौन शुक्रवार दिया गया है, फ्राइडे दिया गया है। अब 21 दिसंबर 2017 का हम निकाल लेंगे कितना होगा। तो यहाँ डिफरेंस कितना है देखते हैं, इस तरह भी निकाल सकते हैं। डिफरेंस है 4 अगर डिफरेंस है इसका मतलब क्या हो गया कि एक जो होगा लीप ईयर हो जाएगा और 3 क्या हो गया, नॉन लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, एक लीप ईयर हो गया, 3 नॉन लीप ईयर हो गया। तो लीप ईयर जब एक हो गया तो लीप ईयर में कितना, 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, और नॉन लीप ईयर में कितना होता है, 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, यानी टोटल यहाँ कितना, 5 दिन एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, तो यहाँ चूँकि फ्राइडे दिया गया है तो 13 से 17 आने में 5 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, यानी कि फ्राइडे जो है उसमें अगर 5 दिन बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा। फ्राइडे का कोड कितना होता है, फ्राइडे का कोड जान लें या डायरेक्टली ऐसे ही 5 दिन बढ़ा दें, तो शनिवार हो जाएगा, उसके बाद रविवार हो जाएगा, उसके बाद सोमवार, मंगल, बुधवार, तो ये हो जाएगा कितना, बुधवार हो गया। ठीक है, बुधवार हो गया, ये कौन सा दिन हो गया, बुधवार हो गया। तो 21 दिसंबर ना बुधवार हो गया, हमको और 27 तारीख तक जाना है, यानी और कितना बढ़ना होगा एक्स्ट्रा, और बढ़ना होगा 6 एक्स्ट्रा बढ़ना होगा। ये यानी कि बुधवार से 6 एक्स्ट्रा बढ़ना होगा, तो 6 आगे चले जाएंगे, यानी कि बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। ठीक, तो 27 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1970 में स्वतंत्रता दिवस जो है, स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोनों में स्वतंत्रता दिवस के बारे में ही पूछा जा रहा है, इंडिपेंडेंस डे के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि डेट और मंथ मेरा क्या होगा, सेम होगा, 15 अगस्त, और इसमें भी 15 अगस्त। सिर्फ ईयर का गैप देख लेते हैं कितना होगा, 1970 से 1999 में क्या गैप होगा, 22 साल का गैप होगा। ठीक है, लीप ईयर कितना हो जाएगा, 4 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड देंगे, तो 4 पंचे 20, 2 मेरा क्या हो गया, लीप ईयर हो जाएगा, और रिमेनिंग कितना हो गया, 2, ये हो गया लीप ईयर, और ये हो गया जनरल ईयर। तो लीप ईयर में कितना दिन बढ़ता है, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, टोटल हो गया 10, और इसमें कितना, 2 गुने 1 दिन एक्स्ट्रा, यानी कि 2, यानी 10 प्लस 2 कितना हो गया, 12 दिन एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, ऑड डे, तो 7 से फिर डिवाइड देंगे, ऑड डे अगर 7 से अधिक होगा तो डिवाइड देना है, तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, यानी कि 5 ऑड डे हो जाएगा। ठीक है, यानी जो यहाँ पर बुधवार है उससे क्या करेंगे, हमको 5 डे अधिक कर देंगे, तो बुधवार से अगर 5 दिन अधिक कर देंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा। बुधवार का कोड कितना होता है, बुधवार का कोड होता है 3 और 5 दे दिए, यानी 8, यहाँ भी 8 हो गया, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, फिर इसको 8 हो गया 7 से अधिक, तो क्या होगा कि ऑड डे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि बुधवार में क्या करेंगे, 1 दिन ऐड कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। या डायरेक्टली हम क्या करेंगे कि बुधवार से यहाँ से जो है बुधवार से 5 दिन आगे बढ़ जाएंगे, 5 दिन आगे बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली बृहस्पतिवार कर सकते हैं, या कोड में अगर ऐड करके करेंगे 5 दिन, बुधवार का कोड आता है 3, उसमें 5 ऐड किए 8, तो फिर 7 से अधिक हो गया, तो 7 से कितना अधिक हो गया, 1 अधिक हो गया, वो भी कर सकते हैं यार, या बुधवार में डायरेक्ट 5 दिन बढ़ जाएंगे तो भी बृहस्पतिवार आएगा, दोनों में से कोई कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट में क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो समान वर्ष के 1 नवंबर को क्या होगा। जैसा कि इसमें कोड हमको
याद रखना है 033, 035, ठीक है, 614 और 625, ये मेरा मंथ का कोड है, हमको याद रखना है। यहाँ तो ईयर समान है, ईयर दोनों समान है, इसलिए ईयर को छोड़ देंगे। जैसे 1 अक्टूबर है, ठीक है, बस इसको ईयर समान है दोनों में, तो ईयर को नहीं लेना है। तो 1 अक्टूबर का क्या हो गया 1, और अक्टूबर का कोड क्या हो गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो अक्टूबर का कोड हो गया 0, यानी एक कोड हो गया। एक को 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा फिर भी कितना होगा 1 होगा, क्योंकि छोटा संख्या अगर बड़ा से भाग देंगे तो कितना होगा, रिमाइंडर 1 ही होगा। जैसे अगर 1 को हम 7 से भाग देते हैं तो 0 टाइम 7 ही, 0 टाइम क्या होगा 7, 7 0 टाइम जाएगा, 7 इंटू 0 क्या हो गया 0, तो रिमाइंडर मेरा क्या होता है 1 ही होगा, ठीक है। यानी ये जो है कितना दिया गया है, एक्चुअली में संडे दिया गया है, ये क्या दिया गया है रविवार दिया गया, संडे दिया गया, और रिमाइंडर 1 किसका होता है, मंडे का होता है, मंडे का होता है, सोमवार का होता है। यानी हमको संडे लाना है, यानी जो भी आएगा उसमें से 1 माइनस करना है, याद रखना है, 1 माइनस कर देंगे। उसी तरह 1 नवंबर को जो है क्या होगा, 1 प्लस नवंबर का क्या होगा, ये 3 होगा, ठीक है, यानी कितना, उसको 7 से डिवाइड देंगे, 4/7 हो गया, यानी रिमाइंडर कितना होगा 4 ही होगा, क्योंकि छोटा को बड़ा से भाग देंगे तो रिमाइंडर वही होगा 4 होगा। तो 4 किसका होता है, 4 रिमाइंडर किसका होता है, 4 होता है मेरा बृहस्पतिवार का, थर्सडे का होता है, ठीक है, बृहस्पतिवार का। अब हमको 1 माइनस करना है, यानी अगर बृहस्पतिवार से अगर 1 माइनस कर दिए तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार, यानी वेडनेसडे, ठीक है। तो हमको जो है बुधवार इसका करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ अगर ये जो अगर ईयर दिया रहता, इसमें बस याद रखना है कि ईयर दिया रहता और ईयर लीप ईयर होता और जनवरी या फरवरी का मंथ रहेगा, तो इस जगह कोट करके जो मेरा रिजल्ट वैल्यू आएगा उससे हम, जो मेरा दिन आएगा उससे जस्ट 1 कम करके ही दिन लिखेंगे। अगर सोमवार आया तो 1 कम कर देंगे, कब, जब लीप ईयर रहेगा और जनवरी या फरवरी का मंथ रहेगा तब, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं हम, याद रखना है कि जैसे अगर 31 दिन का महीना है, ठीक है, 31 दिन का महीना है, तो जो 1 तारीख को होगा, 1 तारीख को मान लेते हैं अगर सोमवार है, ठीक है, तो सेम रिपीट 29 तारीख को करेगा, सोमवार होगा। 1 तारीख को अगर सोमवार है तो 29 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार होगा। 2 तारीख को क्या होगा, अगर मंगल है, सोमवार के मंगल हो गया, तो 30 तारीख को क्या होगा, मंगल होगा, ठीक है, मंगलवार हो गया। और 3 तारीख को क्या होगा, बुधवार होगा, तो क्या होगा 31 तारीख को भी यहाँ बुधवार होगा, बुधवार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, जैसे क्वेश्चन में था, इसके क्वेश्चन में ये शॉर्टकट है डायरेक्टली। 1 अक्टूबर को क्या दिया गया है, रविवार दिया गया है, ठीक है, और अक्टूबर कितना 31 दिन का होता है, तो 29 तारीख को क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। 1 तारीख वाला 29 तारीख को क्या होता है, रिपीट होता है, ये भी रविवार हो गया, ठीक है। 2 अक्टूबर को क्या होगा, ये सोमवार हो जाएगा, तो यहाँ पर 30 तारीख को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। और जो है 3 अक्टूबर को क्या होगा, मंगल होगा, तो 31 तारीख को क्या हो जाएगा, मंगल होगा। यानी अगर 1 अक्टूबर को मेरा रविवार है तो 3 अक्टूबर को मंगल होगा, तो यहाँ पर 31 तारीख को भी मेरा मंगल होगा, ठीक है, बस याद रखना है। तो 31 अक्टूबर को क्या हो गया, मंगल हो गया, तो 1 नवंबर को क्या हो जाएगा, जस्ट 1 दिन, यानी बुधवार हो गया, बुधवार हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते थे अगर 1 अक्टूबर मेरा रविवार है तो 3 अक्टूबर का निकाल लेंगे, वही मेरा 31 अक्टूबर को रिपीट करेगा। 31 अक्टूबर को अगर मंगलवार हो गया तो 1 दिन बाद क्या होगा, 1 नवंबर का पूछ रहा है, तो 1 नवंबर को क्या होगा, बुधवार हो जाएगा। तो इससे भी हम डायरेक्टली हम याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईशान का जन्मदिन शुक्रवार 10 मार्च को है, तो इस कोड को हमेशा याद रखना है 033, 035, 614, 625, ठीक है। तो शुक्रवार जो है, और दोनों का जो है ईयर सेम है, शुक्रवार का ईशान का जन्म हुआ था और उसी वर्ष जो है 25 सितंबर को श्लोक का जन्म हुआ, ठीक है। तो मान लेते हैं कितना है कि 10 मार्च जो है वो क्या है, शुक्रवार है, शुक्रवार क्या एक्चुअली में है कि नहीं वो देख लेते हैं। 10 प्लस मार्च का क्या हो गया, ये मार्च का कोड हो गया 3, इसको 13 से डिवाइड करेंगे, 13/7, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 6 आ गया, ठीक है, रिमाइंडर आ गया 6। 6 किसका होता है,
6 किसका रिमाइंडर होता है? तो सैटरडे का कोड हो गया 6। एक्चुअली में क्या आएगा? सैटरडे आ गया, यानी कि शनिवार आ गया, लेकिन आंसर मेरा कितना? शुक्रवार है। तो यहाँ से क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे, ठीक है, जो भी होगा उससे 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो उसी तरह 25 सितंबर को निकालेंगे, 25 सितंबर को, तो क्या हो जाएगा? 25 प्लस सितंबर का कितना कोड होगा? सितंबर का ये होगा 5 होगा, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 5 कोड हुआ। इसको 7 से अगर पूरा करके भी हम भाग दे सकते हैं और ऐसे ही भाग दे सकते हैं, तो 30/7 हो गया। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सच्चों का 28 और रिमाइंडर हो गया 2। किसके लिए होता है? ये देखिए मंगलवार के लिए, मंगलवार। अब यहाँ कितना किए थे? 1 माइनस किए थे, तो यहाँ से भी 1 माइनस कर देंगे, यानी क्या होगा? मंगल से पीछे 1 चले जाएंगे तो सोमवार हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि श्लोक का जन्मदिन किस दिन हुआ था? सोमवार को हुआ था। यदि एक वर्ष का पहला दिन लीप ईयर के अलावा रविवार था तो वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? ठीक है, इसको जो जनरल मेथड है उससे भी बना सकते हैं और ट्रिक भी हमसे बना सकते हैं। तो पहले जनरल मेथड जो हम कोड से जानते हैं वो बनाते हैं। 033, 614, 625 और 035, ये हो गया। अब किसी भी ईयर का है पहला दिन क्या होगा? 1 जनवरी होगा, 1 जन होगा, ठीक है। सेम ईयर है, सेम ईयर में ही बताना है कि पहला दिन और अंतिम दिन क्या होगा, इसलिए उसको ईयर को हटा देते हैं। 1 जनवरी है और 31 दिसंबर मेरा ईयर का क्या है? आखिरी दिन होगा। तो 1 जनवरी को क्या होगा? 1 जनवरी का कोड हो गया 0, इसको 7 से डिवाइड करेंगे 1/7। इसका मतलब क्या हो गया? रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों रिमाइंडर 1 हो जाएगा? क्योंकि पहला जो है, ये जो अंश में दिया गया है नंबर वो 7 से छोटा है, ठीक है। उसी तरह इसका निकालते हैं, यानी ये क्या एक्चुअली में क्या चीज़ है? एक किसका है? मंडे का है। सोमवार आ रहा है लेकिन दिया कितना है? रविवार दिया गया है, यानी 1 माइनस कर देंगे, जो भी आएगा रिजल्ट, यानी 31 प्लस ये दिसंबर का है प्लस 5, 31 प्लस 5, इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो कितना हो जाएगा? 7 और 5 हो गया 36/7। रिमाइंडर कितना होगा? 1, क्योंकि 7 × 5 = 35, रिमाइंडर हो गया 1। 1 मतलब क्या हो गया? मंडे हो गया, ठीक है। और इसमें भी क्या करेंगे? 1 माइनस कर दिए, यानी ये भी क्या आ गया? रविवार हो गया। ये तो हो गया मेरा बेसिक मेथड। अब क्या करना है कि इसको याद रखना है। ट्रिक ये है कि एक वर्ष का अगर पहला दिन है, लीप ईयर अगर नहीं होगा, अगर साधारण वर्ष होगा, तो अंतिम दिन भी क्या होगा? वही दिन होगा जो पहला दिन होगा। यानी कि अगर 1 जनवरी जो है, मान लेते हैं कि 2015 है, ठीक है। अगर ये जो है यहाँ पर जैसे रविवार है, तो क्या होगा कि 31 दिसंबर को होगा 2015 को, क्या होगा? ये भी रविवार होगा, जब जनरल ईयर होगा तब, ठीक है। ये याद रखना है, याद रखें, जब जनरल ईयर होगा तब। और अगर लीप ईयर के केस में क्या है? लीप ईयर के केस में 1 जनवरी मान लेते हैं, अगर 2016 क्या होगा? 1 जनवरी 2016 अगर रविवार हुआ तो 31 दिसंबर 2016 क्या होगा? ये 1 दिन बाद हो जाएगा, यानी ये सोमवार होगा, क्योंकि 29 जो है एक डेट आ जाता है फरवरी में, इसी कारण से जो है मेरा 1 दिन बढ़ जाता है। ये जनरल के केस में, जनरल ईयर के केस में, ठीक है। यहाँ पर कोई भी वर्ष हो सकता है। सामान्य वर्ष के केस में 1 जनवरी को जो डेट होगा वही 31 दिसंबर को होगा साल की लास्ट ईयर में, और यहाँ जो होगा ये रविवार होगा, तो लीप ईयर के केस में 1 दिन बाद हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, ठीक है।